ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद से चतुर्दश अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पाखंड पूर्ण कृत्य बताना, बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों का उन्हें फटकारना, क्रुद्ध शुक्राचार्य का दैत्यों के शाप देना, बृहस्पति का अंतर्धान होना, प्रहलाद का शुक्राचार्य से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य उन्हें प्रारब्ध की बलवत्ता समझाना। व्यास उवाच ऋषंचित मनसाताम उवाच हसन्निव वंचिता मत्स्वरूपेण दैत्या किं कुरुणाखिल अहं काव्यो गुरुचायं देवकार्यं प्रसाधनम् अनेन वंचिता यूयं मद्याज्यां नात्र संशयः मा श्रद्धं वचोऽस्यार्या दम्भिको अयं मदाकृतः अनुगच्छत मां याज्यास्त्यजेत एनं बृहस्पतिः। व्यास जी मन में ऐसा सोच करके दैत्यों से शुक्राचार्य के ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए बृहस्पति को तुम लोगों ने अपना गुरु समझ करके मुझे मेरी बात का अवहेलना किया है। हे मेरे जजमानों, उन्होंने तुम सबको अवश्य ठगा है, से संदेह नहीं। हे आर्यों, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी हैं तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। ये जजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति को त्याग कर दो। इदाकर्ण्यं वचनस्य दृष्ट्वा तो सदृशो पुनः विस्मयं परमं जग्मुः काव्योऽयम् इति निश्चिता। ऐसा सुन करके दोनों के समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है यही शुक्राचार्य हो। मातान वीक्ष शुभ्रांतान गुरुर्वाक्यम उवाच गुरुर्वो वंचेत्वं मदरूपो अयं बृहस्पतिः प्राप्तो वंचितं जुष्मान् देवकार्य सिद्धये मां विश्वासं वचस्तं कुरुध्वं दैत्य सत्तमा। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूँ, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्रुत्वा गुरुवाक्यं काव्यरूपधरस्य वै विश्वासं परमं जग्मुः काव्यो अयम् इति निश्चयात् काव्येन बहुधा तत्र बोधिता किल दानवाः बुबुधुर्नं गुरुर्मा माया मोहिता काल पर्ययात। शुक्राचार्य रूप का धारण करने वाला देव गुरु बृहस्पति यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया और मान लिए यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि उस माया के अनुसार ये सब ठगे गए थे। एवं ते निश्चयं कृत्वा ततो भार्गवं ब्रुवन् अयं गुरुजनो धर्मात्मा बुद्धिश्चैति दश वर्षाणि सत्तमयं न शान्ति भार्गवः गच्छत्वं कुहको भासी नास्माकं गुरु अपि है। ऐसा निश्चय करने के पश्चात उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, यही हमारे गुरु हैं, ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान किए हैं, इसलिए हम इन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। यदि युक्ता भार्गवं मूढ़ा निभस्यं च पुनः पुनः जगृहुस्तं गुरुं प्रीत्वा प्राणिपत्या अभिवाद्यच्च। ऐसा कहकर के उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें भी अपना गुरु स्वीकार कर लिया। काव्यस्तु तन्मया दृष्ट्वा चूकोपाद ससाप च दैत्यान् विबोधितान् मया गुरुणा च अतिवंचितान् यस्मान् मया बोधिता वै गृहिणीयुर्न च मे वचः तस्मात् प्रनष्ट संज्ञा वै पराभवम् अप्यसत् मदवज्ञानं फलं कामं स्वल्पे काले हेवायस्पतः तदा सकपटं सर्वं परिज्ञातं
भविष्यति। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है। अब शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने साफ दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो तो निश्चय तुमको पराभव प्राप्त होगा। ऐसा कह करके तिरस्कार फल पाओगे, तब इसका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। व्यास उवाच इति जुक्त्वा सौ जगाम आशु भार्गव क्रोध संयुक्त बृहस्पतिर मुदम प्राप्य तस्थो तत्र समाहिता। ऐसा कहकर क्रोध से भरे शुक्राचार्य तत्काल चल पड़े और शुक्राचार्य रूपीधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चित भाव से वहाँ रहने लगा। ततः शब्दान गुरुर्ज्ञात्वा दैत्यान तान भार्गवे देवी जगाम तरसा त्यक्त्वा स्वरूपम स्वविधाय च। और इन्होंने अपने भी स्वरूप को त्याग करके वहाँ से गोपनीय ढंग से हट गए। गत्तोवाच तदा शक्रम कृतं कार्यं मया ध्रुवं सप्ताह शुक्रेण ते दैत्या मया त्यक्त्वा पुनः किल निराधारा कृत्वा नूनं यध्वं सुरसत्तमा संग्रामार्थम महाभागम शापदग्धा मया कृतः। शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर बृहस्पति भी चले गए। संपूर्ण कार्य जानकर इंद्र ने कहा मैंने आपका संपूर्ण कार्य कर लिया है। अब आप शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप भी दे दिया है, बाद में मैं भी उनका त्याग कर दिया हूँ। अब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। श्रेष्ठ देवतागण आप लोग युद्ध के लिए अब उद्योग करें। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यम मघवा मुदम आपनुयान जहसुश्च सुरा सर्वे प्रतिपूज्यम बृहस्पतिम। गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु का विधिवत पूजा किया गया। संग्रामाय मतिम चक्रुम संविचार्य मिथ पुनः अनिर्युमिलिता सर्वे दानवाभिमुखा पुरा। मंत्रणा आपस में करने लगे। आपस में भली भांत सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर के दानवों से लड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़े। सुरान समुद्यतान ज्ञात्वा कृत उद्योगान महाबलान अंतरहितम गुरम चयुः बभूव चिंत्यान्विता। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्धत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्निहित ज्ञान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। परस्परम अथोचुस्ते मोहितास्तस्य मायजा संप्रसाद्यो महात्मा च या तो असौ रुष्टमानस। उस समय देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए, अतः हमें उन महात्मा को भली भांत मनाना चाहिए। वंचयित्वागतः पापो गुरु कपट पंडिता भातृ स्त्री लंभनम प्रायो मलिनो अंतर्बहिर्शुचि। वह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठग कर चला गया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला वह भीतर से कलुषित एवं ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। किम कुरुम क्वच गक्षाम कथम काव्यम प्रकोपितम कुर्वीमहि सहायार्थम प्रसन्नम हृष्टमानस। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित तथा प्रसन्न चित्त करें। विद संचित्ते सर्वे मिलिता भय कंपिता प्रहलादम पुरतः कृत्वा जगमहु भार्गवम पुनः। सब लोग शुक्राचार्य से मिलने के लिए प्रहलाद को आगे करके चल पड़े। प्रणेमुहु चरणौ तस्य मुनेर्मौनम भृत तदा भार्गवास्तुनुवाच रोष सन रक्त लोचनम। ऐसा विचार करके वे सब एकजुट होकर चल दिए। शुक्राचार्य के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
तब क्रोध से लाल नेत्र वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, मैं प्रोदितायुयम मोहिता गुरु माया न गृहीतम बचो योग्यम तदा याज्ञाम हितम शुचु हुई। हे जजमान, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देवगुरु की माया से व्यामुक्त रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हित कर और निष्कपट वचन नहीं माना। तथा वगणितश्चाहम तद्वसं गतैः प्राप्तं नूनं मदोन्मत्तैः मते माम व अवमानजं फलम। उसी का आप लोग फल, मेरी अवहेलना का ही आप फल को भोग रहे हो। तत्र कक्षत सदभ्रष्टा यत्रासौ कपटाकृतः वंचकः सुरकार्यार्थी नहीं तद बद्धि वंचकः। तुम लोगों का सर्वस्व छीन गया, अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहाँ वह कपटी, छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसकी तरह वंचक नहीं। व्यासोवाच एवं ब्रुवन्तं शुक्रम तु वाक्य व्यासोवाच एवं ब्रुवन्तं शुक्रम तु वाक्य संदिग्धया गिरा प्रहलादस्तं तदोवाच गृहीत्वा चरणौ गतः। व्यास जी बोले, इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। प्रहलाद उवाच भार्गवाद्यम समायाता अन्यान समास तथा तुरान त्यक्तुम नारहसि सर्वज्ञम त्वधीतान तनयानि नः। प्रहलाद बोले, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर हम लोग अत्यंत दुखित होकर के आपके पास आए हुए हैं। अपने पुत्र तुल्य तथा हित चिंतक हम जजमानों का आप त्याग न करें। गते त्वयितु मंत्रार्थम शैलूषेण दुरात्मनः तदवेश वेश मधुरालापैः वयम तेन प्रवंचिता। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। अज्ञानकृत दोषेण नैव कुप्यति शांतिमान सर्वज्ञस्त्वं विजानासि चित्तम च प्रवणम त्वयि। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते ही हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। ज्ञात्वा नः तपसा भावम त्यज कोपम महामते ब्रुवन्ति मुनयः सर्वे क्षण कोपाहि साधवा। अतः महामते, महात्मा लोगों का क्रोध क्षण मात्र के लिए होता है। जलम स्वभावतः शीतम वाह्यात शम तपसाम गताम भवति उष्णम वियोगश्च शीतत्वम अनुगच्छति। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा धूप का संयोग दूर होने पर पुनः शीतल हो जाता है। क्रोध चांडाल रूप वही त्यक्तव्यम कर्तव्य सर्वथा बुधैः तस्मात् दोषम परित्यज्य प्रसादम कुरु सुव्रतः। इसलिए हे प्रभु, आप हम लोगों के सारे किए हुए चीज को भूल करके आप सुव्रत क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। यदि न त्यजस क्रोधम त्यजस्म्यान् सुदुखितान् त्वया त्यक्त्वा महाभाग गमिष्यामो रसातलम। यदि आप हम लोगों को क्रोध त्याग करके अपने शरण में नहीं लेते हैं, हमें छोड़ देते हैं, तो हम रसातल में चले जाएंगे। व्यास उवाच प्रहलादस्य वचः श्रुत्वा भार्गवो ज्ञानचक्षुषा विलोक्यसु मना भूत्वा तानुवाच हसन्निव। व्यास जी बोले, प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञानी दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित्त हो उनसे हंसते हुए बोले, न भेतव्यम न गंतव्यम दानवा
आवार सातलम रक्षयिष्यामि जो याज्ञान मंत्रैः बीतथै किल। हे दानव, तुम लोगों को अब न तो डरना है और न रसातल में ही जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से तुम सब जजमानों की निश्चय ही रक्षा करूँगा। हितम सत्यम ब्रवीमि अद्य शृणुध्वम तत्वनिश्चयम् वचनम मम धर्मज्ञा श्रुतम यद ब्राह्मण पुरा। हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से जो सुना है वह हितकर सत्य तथा अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरी यह बात सुनिए। अवश्यमेव अवसंभाविनो भावा प्रभवन्ति शुभाशुभा दैवं न च अन्यथा कर्तुं क्षमा कोपि धरातले। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टालने में समर्थ नहीं होता है। अद्य मंदबलायुयं कालयोगाद संशयं देवैर्जिता सकृचापि पातालम प्रतिपत्यथ। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फेर से क्षण बल वाले हो गए हो। अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। प्राप्त पर्याय कालो व इति ब्रह्माभ्य भासतः भुक्तम राज्यम भवद्भिश्च पूर्णम सर्वम समृद्ध मतः। अब लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार के से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चढ़ रखकर तुम लोगों ने दयोग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। सावर्णिके मनोराज्यम पुनस्ततो भविष्यति पौत्र त्रैलोक्य विजयी राज्यम प्राप्स्यति ते बलि। अब आगे आने वाला सर्वाणी मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। यदा वामन रूपेण हृतम देवेन विष्णुना तदैव च भवत्पौत्रः प्रोक्तम देवेन जिष्णुना। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पौत्र बलि से कहा था, हे बले, मैंने तुम्हारा यह राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम इंद्र हो जाओगे। हृतम तेन बल इंद्राज्यम देवांशाम अर्थ सिद्ध है तम इंद्रो भविता जाग्रे चाग्रे स्थिते श्रवण के मनऊ। भार्गव उवाच इति युक्तो हरिणा पौत्रः तो प्रह्लाद सांप्रतम अदृश्य सर्वभूतानां गुप्तश्चरति भीतवान। हे प्रह्लाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया, तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एकदा वासवेनाशौ बलि गर्दभ रूप वा भाक शून्य गृहे स्थित कामं भयभीतं सत कृतो पृष्ठच्च बहुधा तेन वासवेन बलि तदा किमर्थं गार्दभं रूपं कृतवान् दैत्यपुंगवः। एक समय की बात, इंद्र भयभीत होकर बलि गर्दभ का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित था। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गर्दभ का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गर्दभ का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं आती है?
पृष्ठच बहुधातेन बाष्पेन बलिस्तदा किमर्थं गर्भं त्वं कृतवान् दैत्यपुङ्गवाः भोक्ता त्वं सर्वलोकस्य दैत्यानां च प्रशासिता न लज्जा खगरूपेण तो राक्षस सत्तमः। आप गर्दभ रूप जो लिए हैं इसे आपको लज्जा नहीं आती है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दैत्यराजो बलिस्तदा दैत्यराज बलि इस वाक्य को सुन करके बोला प्रोवाच वचनम शक्रम को अत्र शोकः सतकृतो यदा विष्णु महातेजा मत्स्य कक्षपतयागत। बलि कहता है कि देखो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप लिया, मत्स्य का रूप लिया, तो यह योग है, यह प्रारब्ध है जिसके कारण उन्होंने इन रूपों को प्राप्त किया है। तो विष्णु जैसे कच्छप, नारसिंह एवं अनेक रूपों को लिया है, तो अगर मैं गर्दभ का रूप लेता हूँ तो इसमें मेरे क्या परेशानी है। तथा हम खर रूपेण संतित काले योगतः यथा तुम कमलेलीन संतितो ब्रह्म हत्या। व्यास कहते हैं अरे इंद्र, जब तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी थी तुमने अपने गुरु का ही गला काट दिया था, तो उस समय तुम कमल में स्थित अपने को छिपा लिया था, रूप धारण किया। उसी प्रकार मैं भी समय के फेर से गर्दभ रूप में स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्म हत्या से दुखी होकर कमल में छिप कर पड़े रहे, उसी तरह मैं भी आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन, दैव के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख। दैव जिस रूप में जो चाहता है वैसा निश्चित रूप से करता है। भार्गववाच इति तौ बलिदेवेशौ कृत्वा संविदम् उत्तमम्। इतो बलिदेवेशौ कृत्वा संविदम् उत्तमम्। प्रबोधं प्रापतुः कामं यथा स्नानं च जग्मतुः इति एतत्ते समाख्याता मया दैवबलिष्ठता देवाधीनं जगत्सर्वं देवासुरमानुषम। शुक्राचार्य जी बोले इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और उनके बाद वे अपने अपने स्थानों को चले गए। यह मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवत्ता का भली भांति वर्णन किया। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत दैव के अधीन होता है। यह दैव योगात हर पुरुष, देव, दानव एवं गंधर्व, यक्ष सब लोग दैव योगात हर कार्यों को भोगते हैं एवं उसका स्वरूप लेते हैं। श्रीमद्देवी भागवत पुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रह्लाद शुक कोप सांत्वनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।